ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ के विकास नगर में झुग्गी बस्ती में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिससे बाराबंकी के एक परिवार की 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। तो इस दर्दनाक हादसे में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। आज बस्ती का मंजर अलग ही नजर आ रहा है, बेजान नजर आ रहा है। जहां हंसते खेलते बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां पूरा इलाका काली राख में बदल चुका है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में देर रात लगी आग ने सैकड़ों आशियाने निगल लिए। ये आग इस बस्ती में लगी थी। यहाँ से तस्वीर आप समझ सकते हैं देखकर कि सब कुछ राख हो गया है। सपने राख हो गए, भविष्य राख हो गया और आशियाने तो राख हो ही गए। खासकर उन मासूम बच्चों की जो एक आखिरी निशानियां थी वो भी इस आग में राख बन चुकी हैं। आप परिवारों की हालत देखेंगे तो इनके लिए अब सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है और यही वजह है कि ये सब परिवार इस वक्त परेशान है कि सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी और इनका अगला ठिकाना क्या होगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ी संख्या है जो लोग अपने आशियाने में अपने निशान ढूंढ रहे हैं, उस घरों के निशान ढूंढ रहे हैं जिसमें उनका बचपन बीता, जहां पर बच्चे बड़े हो रहे थे, जहां पर उनकी किताबें थी, जहां बच्चों के खिलौने थे। वो आशियाने अब पूरी तरह से राख हो चुके हैं और इनमें उनके भविष्य भी दब गया है। अब यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो खाने के बर्तन अब वो राख बन चुके हैं। सिलेंडर है, साइकिल है, ये वो सामान है जिससे उनकी गृहस्थी चलती थी। यहाँ पर झोपड़ी में रहने वाले करीब 1000 से ज्यादा लोग अब बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे कि अब आशियाना जल चुका है। कोई चादर के नीचे तो कोई पेड़ के नीचे फिलहाल आसरा तलाश रहा है, लेकिन ये एक लंबा समय इनको वापस अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने पर लग जाएगा, क्योंकि करीब 1000 से ज्यादा यहाँ पर ये परिवार रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनके जो ठिकाने हैं उनका सब कुछ इन झोपड़ियों में ही था, जो अब पूरी तरह से राख हो चुका है। और अब उनके पास सबसे बड़ी जो इस वक्त परिस्थिति है वो अगले भोजन की स्थिति भी अब गंभीर हो चुकी है कि अगला खाना उनको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्योंकि इस आशियाने में सब कुछ यहाँ पर था उनका। आप देखेंगे ये महिलाएं सामने बैठी हैं, ये इनके घर के बर्तन हैं, लेकिन अब बर्तन राख में तब्दील हो चुके हैं और खाना बनाने का सारा सामान जल चुका है। झोपड़ियों में जो गृहस्थी थी वो भी राख हो चुकी है। तो इसलिए दोबारा जिंदगी को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती इन परिवारों के लिए बन चुकी है। यहाँ पर 500 से ज्यादा ऐसे परिवार थे जो इन झोपड़ियों में अपना गुजर बसर करते थे और एक लंबे समय से इन बस्तियों में रह रहे थे। यानी कि कुछ पुश्तें भी यहाँ पे कह सकते हैं कि आप बन चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ मिट चुका है, सब कुछ राख में तब्दील हो चुका है और इस राख से दोबारा जीवन शुरू करना अब चुनौती भी है और इनके लिए कठिनाई का सबब भी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल इस झोपड़ियों में सपने तो दफन हो गए और इस राख से दोबारा जिंदगी तलाशी जा रही है। आप यहीं रहती थी? जी सर, यहीं रहते थे। कैसे क्या हुआ, कुछ पता चल पाया था? भागने का मौका मिला? क्या क्या बचा पाई आप? हम तो कुछ नहीं, हम तो अपना बच्चे ही बचा लिए। बहुत है इसमें, बच्चे लेके छोटा से 2 साल का बच्चा था, उसको ही लेके भाग गए। सब भर गया हमारा। क्या क्या था घर में? 20,000 रुपए थे, 10,000 गुल्लक में थे, 10,000 केस रखे थे, वो भी सब भर गया। जो हमारे सामान थे वो भी सब, गृहस्थी आप? हाँ सब, हमारी सब हर एक चीज भर गई। हस्बैंड कहाँ थे आप? हस्बैंड हमारे वहाँ काम पे थे। आप अकेली थी घर पे? अकेले थे, हमारा बच्चा था। हम बस यही सोचे कि बच्चे को लेके भागे यहाँ से, बस बच्चे को बचा पाई आप, बाकी सब जल गया। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ, सब लोग यहीं रहते, सब जल गया भैया। सब कैसे लौटेगी जिंदगी दोबारा पटरी पर? सब यही सब कुरवा है, सब जो वतन पे कपड़ा पहनते न यही रह गया है बस, और कुछ नहीं रह गया है भैया। सब कमाई चली गई। देखिए ये वो महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि जो बदन पे कपड़ा था सिर्फ वही बचा है, बाकी सब राख हो चुका है इस दर्दनाक आग में। ये देखिए फिलहाल का एक इंतजाम बनाया गया है। कैसे अब ये कैसे जिंदगी दोबारा आएगी? जो आप लोग चाहेंगे सरकार के हाथ है। बस हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, बिटिया को पढ़ाएं,
को सारा सब भर गया सब। तो घर में कौन कौन था जब आग लगी? तब आग लगी ना, हम हेरान बउआ रहा पोतर, ये सब लोग काम पर रहा है। बच्चा था घर में? हाँ बच्चा का है, बच्चे को लेकर भागी? हम बच्चे को लेके भागे और कुछ निकाल नहीं पाए न। सिलेंडर दगाई ला गए तो भैया हम जान ही नहीं पाए, वो अपने बबू को लेके हम भागे पे, हम नहीं। कितना बड़ा बच्चा है? इतना बड़ा बच्चा है, स्कूल जा रहा था? हाँ स्कूल अब नहीं, एडमिशन करवाना रहा है, अब कैसे करवाते हैं एडमिशन, अब कुछ है नहीं तो कैसे कराए। तो देखिए ये वो हालात हैं जो अब बन चुके हैं इन बस्तियों में, क्योंकि अब इनके आगे कोई आसरा नहीं है। सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये देखिए आप, इन बस्तियों में राख में फिलहाल जीवन तलाशा जा रहा है। लोग अपनी गृहस्थियों में ढूंढ रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा सामान मिल जाए जिससे दोबारा उसे काम में ले सके। बुआ क्या हुआ था जब आग लगी? हम सब घर में नहीं थे हैं, और हम चले गए थे काम करने को, और जब हाँ ये भी बिटिया हमारे साथ है, आदमी नहीं है, आदमी मर गए हैं। तो जब आग लगी तो आपको कैसे पता लगा? कोई था घर में? हाँ छोटी वाली बिटिया रहे, वो फोन किया, कहा लगा अम्मा मड़ैया में आग लग गई, तब हम लोग वहाँ से भाग गए। कुछ बचा घर का? कुछ भी बचा? बचे आगे बढ़े तो पुलिस वाले सब बढ़े नहीं दिया, कहा लगा वहाँ पे सिलेंडर दग रहे हैं, आग बहुत लगी तो वहाँ पे मत जाना। जो कपड़े आपके बदन पे थे बस वही? यही है और नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सरकार से कुछ उम्मीद है? अब सरकार जो दे देगी तो भैया हम खुश हैं, और हम क्या बताएं। हाँ देखिए ये तो दर्द है बहरहाल सभी का, क्योंकि यहाँ पे ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राख है, कालिक है, क्योंकि ये कल तक गुलजार बस्तियां थी, यहाँ पर भारी भरकम भीड़ थी, लोग रहते थे, दुकानें थी, घर थे, और अब आशियाना देखिए, अब आप ये इस तरह से आशियाना बनाया जा रहा है। किस तरह से लोग अपना एक सिर्फ टीन का शेड है इनके पास, वो भी उस जली हुई टीन से इन्होंने फिलहाल घर बनाया है। बुआ जी सब तो राख हो गया आपका? कुछ नहीं है, सब चला गया भैया, यही नहीं है, दा बीमार आदमी इधर बैठे, कुछ नहीं रहेगा। कैसे दोबारा जिंदगी लौटेगी पटरी? अरे तो फिर अब क्या करेंगे, दवा कर रहे हैं घर में आपके? बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? किताबें रखी थी? सब यही चला गया, अब क्या किताबन में क्या करेंगे हम, क्या का मट्टी खाएंगे, अब जो कुछ बदा है। तो ये आप कहाँ थी उस वक्त जब आग लगी? भैया दवाई खाए हम, अब दोपहर का खाना पहुड़े रहन, और जैसे उधर आगे कहीं आगे लग गए, हम पोती पत्र के देखे ना, और बच्चे लाग बस बाहर भाग। बच्चों को बचाया आपने? बच्चे ने बचाया, अपन जान बचाया, कुछ नहीं बचाए पर भैया, भाग पर, और पैसा रखा रहे बक्सा में, ये 3-4। देखिए ये जो हालात हैं ये लगभग सभी परिवारों के थे कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाने में जो वहां पर मेहनत की, वो हिकमत की, उस वजह से अपने परिवारों को तो बचा ले गए, लेकिन घर की जो सामग्री थी, जो यहाँ का उनकी गृहस्थी थी, वो फिलहाल जल के राख हो चुकी है। दोबारा फिर से चुनौती है, देखना है कि सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है और उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर कैसे लौटती है। कैमरा पर्सन याज के साथ तखुर की जनता टीवी लखनऊ।